धन्यवाद करता हूं पिता, आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सारी सृष्टि का मालिक है पिता यीशु। इस सुबह का समय में प्रभु जी, इस आराधना का दिन में आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। सब नामों में ऊंचा नाम आपका है पिता। प्रभु यीशु, विशेषकर आज आपका सभी संतानों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने के लिए पिता, जो मैं गवाही बताने के लिए जा रहा हूं, इस गवाही के जरिए आपके नाम की महिमा लीजिए। आज जो कोई भी आपका विशेषकर प्रभु इस गवाही को जो सुनते हैं, वे सभी लोग आशीषित, अभिषेक और आशीष प्राप्त करके आपके नाम की महिमा कर सके। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं। केवल यीशु मसीह का अनुग्रह का वजह से आज प्रभु ने मुझे ये कीमती समय दिया गया है, और आज मैं मेरा टेस्टिमनी को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसने मेरा जिंदगी को बदल दिया है उसका टेस्टिमनी मैं बताना चाहता हूं, जिसका नाम है सुब्रे यीशु है। जोर ताली हो जाए, सुब्रे यीशु को स्वागत करें। मेरा नाम नवीन प्रिंस है, मैं साउथ इंडिया बेंगलोर से रहने वाला हूं, कर्नाटक स्टेट। जिस रीति से आप लोग मुझे देख रहा है, मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं बड़ा परमेश्वर का प्रचार करता हूं। मैं बैप्टिस्ट चर्च का विश्वासी हूं, और 2008 में मैं बैप्टिस्ट मिशन का पास्टर का मिशनरी के रूप में ऑर्डेन किया गया हूं, और 2011 में प्रभु ने मुझे साउथ इंडिया को छोड़कर नॉर्थ इंडिया को आने के लिए बोला। सो ये सारी बात जो है प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए है। मेरा गवाही यह है कि जिस रीति से आप लोग मुझे देख रहा है, मैं ऐसा नहीं था, मैं निराश में था, मैं मुसीबतों में पड़ा था, और मेरा जिंदगी को नाश करने के लिए मैं गया था। सारी चीजों से नुकसान होकर मैं गलत रास्ते में चल रहा था। जब सारी सोचों से, सारी चीजों से जब मुझे तकलीफ हो चुका था, तब मैं डॉक्टरों के पास गया। जब डॉक्टरों को दिखाया गया, तब मेरा शरीर भी ऐसा नहीं था, सूखा हुआ शरीर था, कोई भी धक्का देने से गिर जाने वाला था। और उस वक्त की मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे देखभाल किया, और जो टेस्ट करना चाहिए था सारी टेस्ट कर लिया, और बोला रिपोर्ट आएगा, इंतजार करो। मैं इंतजार किया था, रिपोर्ट डॉक्टर ने लेकर आया, और ले आने के बाद बोला आपका शरीर में जो है जॉन्डिस और अपेंडिक्स, उसके साथ ही आपका ब्लड जो है वो पॉइजन हो चुका है। जॉन्डिस, अपेंडिक्स, ब्लड पॉइजनस। आप ज्यादा दिन तक नहीं जिएंगे, केवल 1 महीना जिएंगे। जब मैंने डॉक्टर से बात सुना, मेरा दिल टूट गया। तब मैं यीशु कौन है जानता भी नहीं था। मैं उदास होकर, डॉक्टर ने बोला एक काम करो, हम इलाज करेंगे, लेकिन पैसा लेकर आना पड़ेगा। जब तक पैसा नहीं लेकर आएंगे, तब तक आपको हम कुछ भी नहीं कर सकते। जाओ, आपके पास 1 महीना समय है, उस समय में लेकर आने से हम कर सकते हैं कुछ, नहीं तो रिपोर्ट दे दिया और भेज दिया। तब मेरा परिवार में भी बहुत समस्या था। मेरा पापा घर में नहीं रहता था,
तब मैं लोगों के पास गया, रो रो कर मैं मदद मांगा। मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा अंकल, आंटी, जितना भी लोग थे, मेरा समाज में जाकर मैं मदद मांगा। उस वक्त 1 रुपए तक भी मदद नहीं कर पाया कोई भी। तब मैं रिपोर्ट को देखा, अपने आप को मैं धोखा खाने लगा। मैं सोचने लगा, मैं इस संसार में आकर क्या बड़ा पाप कर दिया हो कि कोई भी इंसान मुझे मदद तक भी नहीं कर पा रहा है। मैं तब सवालों में सवाल को मेरा मन में आने लगा। मैं तब सोचा था, सब लोग बोलते हैं ईश्वर है, ईश्वर है, लेकिन मैंने क्या कहा, जिंदा ईश्वर कहां है? ये सवाल को मेरा मन में आया। तब उस वक्त मैंने जो मदद न करने की वजह से मैं बहुत ही दुखित हुआ और रिपोर्ट को एक जगह में रखकर मैं निर्णय लिया, आज से संसार में जीने का आवश्यकता ही नहीं है। सब लोग ने बोला कि 1 महीने के अंदर मर जाने वाला है, अगर हम मदद करेगा तो वापस पैसा लौटा देगा। वो जो बात सुनने के बाद बहुत ही अपमानित हो गया। तो होने के बाद मैं रिपोर्ट को साइड में रखकर एक नदी में गया, और नदी में जाकर मैं इसलिए गया, मेरा जिंदगी को खत्म करने के लिए गया था। और नदी के किनारे में खड़ा था, आंखें बंद किया और मैंने डिसाइड कर लिया कि नदी में जाकर खुदकुशी करना। लेकिन जिस वक्त मैं रेडी हो गया, जब मैं आंखें बंद करके नदी में मैं डूबने वाला था, इनकी जस्ट छंप मारने वाला था, लेकिन अचानक से मेरा कान में एक आवाज आया, और वो आवाज मैंने सुना, लेकिन वो आवाज कहां से आया मुझे मालूम नहीं था। और वो आवाज ऐसा था, रुको रुको रुको। लेकिन आगे देखा, पीछे देखा, कोई भी इंसान नहीं है। मैं उस आवाज को ढूंढने के लिए गया, लेकिन बाद में जिस नदी में गया मैं भूल गया। तुरंत मैं जहां रहता था वहां आ गया। मैं 3 दिन तक खाना पानी तक भी नहीं पिया, सिर्फ सोच में सोच आ रहा था, और वो आवाज मेरा कान में आ रहा था, लेकिन कोई भी इंसान नहीं थे। ऐसे मेरा दिन चल रहे थे। लेकिन अचानक से एक दिन में क्या हो गया, आधी रात में एक लाइट मेरा रूम में आ गया। उस लाइट को देखकर मैं डर गया, क्योंकि जिंदगी में कभी भी ऐसा लाइट को मैं देखा नहीं था। मेरा शरीर से पसीना निकलने लगा, मेरा पांव, मेरा शरीर पूरा कांपने लगा। अंदर से डर इतना हो गया, वहां कोई भी नहीं थे, सिर्फ मैं बेड के ऊपर लेटा हुआ था। उस लाइट को देखा, मैं हिलने लगा मेरा शरीर। अंदर से मैंने बोला, क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है, ये क्या है? जब ऑटोमेटिकली जब मेरा जुबान से आवाज निकला, तो उस लाइट से, एक उस ज्योति से आवाज आया, और वो आवाज ऐसा था, मैंने आपको मां का गर्भ में चुन लिया हूं, मेरा सेवक के रूप में मैंने अभिषेक किया गया हूं, इस संसार में मैं आपके लिए आया हूं, क्रूस के ऊपर मारा गया हूं, गाड़ा गया हूं, तीसरा दिन मरे हुए में से जी उठा हूं। जब मैं आवाज सुना, और यह आवाज में बोला गया है, मैं आपका प्रभु, जीवित प्रभु यीशु मसीह हूं। जब ये बात मैंने सुना, मैं सो गया। सुबह उठा, अपने आप को चेक किया, जिंदगी में कभी भी इतना खुशी नहीं मिला था। मुझे उस दिन खुशी मिला जिस दिन मैं यीशु का नाम को मैं उस लाइट के द्वारा मैंने सुना। तो तुरंत मेरा अपने आप को शरीर को मैं चेक करने लगा। पहले मेरा शरीर ऐसा टच करने से मांस अंदर जाता था, ऐसा जाता था, लेकिन उस दिन मैंने चेक किया, अपने शरीर को टच करके देखा, बिल्कुल नॉर्मल होने लगा। तब मैं तुरंत डॉक्टर के पास भाग गया। डॉक्टर दूर से देखने लगा, मरने वाला लड़का आ गया है। उसने मुझे देखकर बोला, बैठो बैठो। तो उन्होंने ऑपरेशन करके आया और मुझे देखा, अरे अब गया नहीं है, ठीक है ठीक है, मैं आपको ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेकर जाऊंगा, आपको मैं एक्स्ट्रा थिएटर में लेकर जाऊंगा। तो उन्होंने एक्स्ट्रा थिएटर में लेकर गया, और एक्स्ट्रा थिएटर में लेकर जाने के बाद जो जो लेना चाहिए था वो सारी चीज लिया, और बोला रिपोर्ट आएगा, इंतजार में करो, इंतजार करो। मैं ऐसा चेयर में बैठकर इंतजार कर रहा था। समय तो चल रहा था, लेकिन 1-2 घंटा होने के बाद
उन्होंने अपना हाथ में रिपोर्ट को लेकर आया। मैंने देखा, मैं इंतजार करने लगा, रिपोर्ट मेरा नाम कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो रिपोर्ट पढ़ने लगे डॉक्टर साहब ने एक एक रिपोर्ट को। जैसा रिपोर्ट पढ़ने के समय में एक रिपोर्ट को उठाकर डॉक्टर खुद रोने लगा। मैंने डॉक्टर को देखा, मैं समझ लिया, ओ माय गॉड, जिसका रिपोर्ट है डॉक्टर रो रहा है, बीमारी जो था वो मर चुका होगा, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो गया, इसलिए डॉक्टर रो रहा है। उस डॉक्टर को रोते हुए मैंने देखा तो मैं घबरा गया, किसका रिपोर्ट हो सकता है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा होगा और मेरा रिपोर्ट में क्या आएगा। मेरे पास तो 1 रुपए तक भी नहीं था, अगर पैसा पूछने से मैं कहां से लेकर आऊं। मैं ऐसा डर होकर मैं उससे हॉस्पिटल में बैठा था। तो थोड़ी देर होने के बाद अपने आप को मैं खबर किया, मैंने थोड़ा हिम्मत बांधकर डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर से मैंने बोला, सर आप एक डॉक्टर है, आप रो रहे तो बीमारी क्या सोचेंगे सर, प्लीज वो किसका रिपोर्ट है, प्लीज बोलिए। ऐसा बोलने से डॉक्टर ने क्या कहा, देखो ये तुम्हारा रिपोर्ट है। दिल में एकदम झटका लग गया, मैं रोने लगा, सर क्या है रिपोर्ट में, क्यों इतना मुझे डरा दे रहा है। तो डॉक्टर ने बोला, देखो 2 हफ्ते से पहले आया था, आपका ब्लड पॉइजन हो चुका था, जॉन्डिस था, अपेंडिक्स था, लेकिन इस रिपोर्ट में एक भी बीमारी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रो रहा हूं। तुरंत उसका मन में आया, खड़ा हो जाओ, थोड़ा बाहर जाओ, एक बोर्ड में एक सेंटेंस लिखा गया है, उसको पढ़ के आओ, मैं रिपोर्ट दे दूंगा। उस समय पे मुझे पढ़ने के लिए आता था। मैं बाहर गया, उस बोर्ड में लिखा हुआ था, अंग्रेजी में लिखा था, इंग्लिश में लिखा था कि डॉक्टर कैन ट्रीट, गॉड कैन हील्स। डॉक्टर कैन ट्रीट, गॉड कैन हील्स। मैंने उस सेंटेंस को देखकर मैंने संपूर्ण विश्वास कर लिया कि मुझे कोई और ठीक नहीं किया, यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। उसी दिन जब मैंने मेरा जिंदगी को देखा तो मुझे यीशु ने चंगा किया। उस दिन मेरा जिंदगी का कमिटमेंट मैंने किया, प्रभु मैं जितना साल इस संसार में जीना नहीं चाहता हूं, मैं आपके लिए मैं मरना चाहता हूं। As long as I live in this world, but I not live, but I want to die for you. मैं आपके लिए मरना चाहता हूं। इस रीति से कमिटमेंट लिया, प्रभु मैं जहां में भी जाऊंगा आपका टेस्टिमनी नहीं है, बल्कि आपका प्रेम को मैं सारी जगह में बताऊंगा, आपका सुसमाचार को मैं बताऊंगा। इस रीति से मेरा जिंदगी का कमिटमेंट जब मैं यीशु के साथ किया, उस दिन से लेकर अभी तक देखिए मेरा शरीर में एक भी बीमारी नहीं है। जिस रीति से मैं निराश में था, प्रभु यीशु मसीह मेरा जिंदगी में आशा बन के आया। जिस रीति से मैं परेशानी में था, आशीष बन के आया। मैं मरने के लिए गया था, यीशु मसीह जीवन बन के आया। मैं निराश में होकर सारी बर्बाद में चल रहा था, यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देने के लिए मेरा जिंदगी में आया। आज मेरा टेस्टिमनी के द्वारा आप सब लोगों को मैं एनकरेज करना चाहता हूं। जिस रीति से मेरा जिंदगी में यीशु मसीह ने काम किया है, आज जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपका निराशों को वो आशा में बदल देगा, आपका समस्या को समाधान में बदल दिया जाएगा, आपका आंसुओं को आशीष में बदल दिया जाएगा, आपका बीमारियों को चंगाई में बदल दिया जाएगा, आपका श्रापों को आशीष में बदल दिया जाएगा, आपका टूटा हुआ जिंदगी को वो नयापन में बदल देगा। इसलिए मेरा प्रियो, आप किसी बात से डरने का आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रभु जिंदा है, वो जिंदा परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है और आप सबका जीवनों में भी ऐसा ही आशीष का काम करना चाहता है। मेरा प्रियो, मेरा समय हो चुका है और विशेषकर आज मेरा गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबको
बहुताई से आशीष करें। और मेरा गवाही को समाप्त करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट यही है कि आपका जीवन के जरिए लगभग 3000 लोगों को गवाही सुनाइए। एक व्यक्ति 3000 लोगों को। क्यों 3000 लोग? क्योंकि जब बाइबल में हम देखते हैं, जब पतरस ने सुसमाचार बताया, 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि आप बपतिस्मा दो, लेकिन मैं कहता हूं 3000 लोगों को जो यीशु ने आपकी जिंदगी में काम किया है, उस गवाही को बताना है। कितना लोग बताना चाहेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिस प्रभु ने मेरा जिंदगी को बदल दिया वो आपसे कह रहा है। इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरा पापी का गवाही इस द्वारा कोई भी इंसान उद्धार नहीं होता है। जिस पापी इंसान को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया, इसलिए मैं जहां में भी जाता हूं, मेरा गवाही नहीं बताना चाहता हूं। जिसने मेरा जिंदगी को बदल दिया वो उसका गवाही है, सुब्रत यीशु का गवाही है। इसलिए सुब्रत यीशु का गवाही को अपना जीवन में मजबूत कीजिए। आपको और आपका परिवार को बहुताई से आशीष करेंगे। और विशेषकर मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूं, और उसके साथ ही आज का हमारा सेक्रेटरी और हमारा इस बैप्टिस्ट चर्च का पास्टर, डीकन, एल्डर, और विशेषकर मेरा प्यारा भाई विकास देववर्मा और मोहन त्रिपुरा, और विशेषकर उनका परिवार और हमारा सिस्टर और जितना भी जो लोग मुझे जानते हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर आज मेरा गवाही को जो सुन चुके हैं, आप सब लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे, आशीष करे। God bless. God bless. Thank you so much. God bless everyone.